जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार और आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के अगले पड़ाव में पहुंच चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं सुंग वंश को। यही सुंग वंश दोस्तों, जिनके संस्थापक ने दुनिया में पहली बार, यानी हम कह सकते हैं कि भारत में पहली बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सुंग वंश की ओर। तो दोस्तों, सुंग वंश के जो संस्थापक है, इनका नाम है पुष्यमित्र सुंग। इनको क्या बोला जाता है दोस्तों? पुष्यमित्र सुंग। और इनकी जो राजधानी थी, इनका राजधानी था पाटलिपुत्र। दोस्तों, मगध पर सुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र सुंग द्वारा किया जाता है तथा इनका कार्यकाल जो है 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक चलता है। कब चलता है दोस्तों? 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक चलता है। इन्होंने मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे, जिनका नाम था बृहद्रथ, उनकी हत्या करने के पश्चात इन्होंने सुंग वंश की स्थापना कराया है। दोस्तों, हर्ष चरित्र में पुष्यमित्र सुंग को अनार्य कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? अनार्य कहा गया है। दोस्तों, बृहद्रथ चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनके एक ब्राह्मण सेनापति था। क्या था दोस्तों? ब्राह्मण सेनापति था। कौन? पुष्यमित्र सुंग। कहा जाता है कि ये सेना का भी सेना नायक था। तो एक बार क्या हुआ कि बृहद्रथ परेड देखने के लिए आए थे और उसी समय पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके उसके पश्चात फिर मगध पर सुंग वंश का स्थापना कराता है। दोस्तों, धनदेव के अयोध्या अभिलेख, ये अयोध्या अभिलेख जो है, जिन्होंने उत्कीर्ण कराया, उनका नाम है धनदेव। धनदेव ने अयोध्या अभिलेख में बताया गया है कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितना अश्वमेध यज्ञ कराया था दोस्तों? 2। और ये जो अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो इनका जो राज पुरोहित था, उनका नाम था पतंजलि। तो पतंजलि को अपना राज पुरोहित मानते थे वो, और उन्हीं के सहारे 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बौद्ध उत्पीड़क था। ये पुष्यमित्र सुंग जो थे, बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया था, बौद्ध भिक्षुओं का हत्या किया था, और जितने भी सारे बौद्ध स्तूप हैं उनको भी ढा दिया था। कौन? पुष्यमित्र सुंग। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यज्ञसेन जो बरार का एक शासक था, ये पुष्यमित्र सुंग का वास्तविक शत्रु माना जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि ये जो बरार के जो शासक है, जिनको विदर्भ भी कहा जाता है दोस्तों, कहीं कहीं विदर्भ भी आपको मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये विदर्भ या फिर बरार बोलिए, इनका जो शासक था, जिनका नाम था यज्ञसेन, इनसे इनका 36 का आंकड़ा था। बोले तो क्या हुआ कि एक बार पुष्यमित्र सुंग ने अपने जो बेटा है, जिनका नाम है अग्निमित्र को कहाँ भेजा था? बरार के शासक यज्ञसेन से युद्ध करने के लिए। तो उसी क्रम में क्या होता है, यज्ञसेन जो बरार के शासक है, उनकी जो चचेरी बहन थी, उससे प्रेम हो जाता है। किसका? पुष्यमित्र सुंग का बेटा, जिनका नाम है अग्निमित्र। और उसी प्रेम की कथा को कालिदास ने मालविका अग्निमित्र नाम के एक नाटक में पूरा सचरित्र वर्णन किया है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यज्ञसेन इनका एक वास्तविक शत्रु था। क्या था दोस्तों? पुष्यमित्र सुंग का वास्तविक शत्रु था। मालविका अग्निमित्र जो कि एक नाटक है, वो किसने लिखा है दोस्तों? कालिदास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी गुफा अभिलेख, याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि हाथी गुफा अभिलेख किनके द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। तो याद रखिएगा, जो कलिंग नरेश खारवेल थे, कलिंग मतलब वर्तमान के उड़ीसा, तो कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा हाथी गुफा अभिलेख की पहचान होती है। तो हाथी गुफा अभिलेख से पता चला है, क्या दोस्तों, क्या पता चला है हाथी गुफा अभिलेख से? कि पुष्यमित्र सुंग ने एक बार कलिंग पर भी आक्रमण किया था, लेकिन कोई इतिहासकार बताते हैं कि कलिंग के जो शासक है कलिंग नरेश खारवेल, उन्होंने पुष्यमित्र सुंग को पराजित किया था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र सुंग के ही शासनकाल में यवन आक्रमण होता है। कहां पर? मगध पर। और ये
हमको कहाँ से जानकारी मिलती है, वही मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास के एक नाटक तथा भरहुत स्तूप का निर्माण कराया। दोस्तों अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि पुष्यमित्र शुंग जो थे इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी तथा बौद्ध का उत्पीड़क बताया जाता है। लेकिन दोस्तों एक अपवाद ये भी है कि बौद्ध के लिए एक स्तूप का निर्माण वही पुष्यमित्र शुंग ने कराया है, जिन्होंने सभी स्तूप बौद्ध स्तूप को ढा दिया था। लेकिन बाद में क्या कराता है, भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा ही कराया जाता है। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया। दोस्तों अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया और अश्वमेध यज्ञ कराने वाले पुरोहित का नाम था पतंजलि। दोस्तों इनकी मृत्यु 151 ईसा पूर्व को हो जाती है। इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 151 ईसा पूर्व को हो जाती है। और इनके जो उत्तराधिकारी थे अभी बताएं कि मालविकाग्निमित्र में जिनका सचित्र वर्णन है अग्निमित्र उनके उत्तराधिकारी होते हैं, एवं शुंग वंश के अंतिम शासक जो है इनका नाम है देवभूति। तो दोस्तों ये था शुंग वंश का इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट थे हमने आपको करा दिया है। और इसी देवभूति को वासुदेव कण्व ने हत्या करने के पश्चात कण्व वंश की स्थापना कराता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आप सबको मिल सके। और दोस्तों हाँ एक इम्पोर्टेंट नोटिस दोस्तों, ये जो क्लास है इसमें 10th का 11th का 12th का एवं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जाएगा। अभी हमने शुरू किया है दोस्तों, आगे आगे हम सारी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।